हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के फॉर्मेशन के सेकंड स्टेज इनकॉर्पोरेशन के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी प्रमोशन स्टेज के बारे में कि प्रमोशन स्टेज में हमने पढ़ा था कि जब एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो वो होता किस प्रकार से है। मतलब आपके या किसी पर्सन के दिमाग में एक आइडिया आया कि लेट्स डू दिस बिजनेस, ये वाला बिजनेस करते हैं। फिर उससे रिलेटेड उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशंस को गैदर किया, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ देखी कि मार्केट में इससे रिलेटेड हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर नहीं है। उन्होंने देखा कि हमारे पास क्या क्या इससे रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, एवरीथिंग। तो प्रमोशन स्टेज की हम बात कर चुके थे। अब कंपनी के हम इनकॉर्पोरेशन करेंगे, अब कंपनी की हम स्थापना करने वाले हैं, तो वो किस प्रकार से होगा अब हम बात करते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी सेकंड स्टेज है कंपनी के फॉर्मेशन में। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। हमारी कंपनी की प्रमोशन स्टेज कंप्लीट हुई, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना सारा नेम अप्रूव करा दिया, हमने अपना सारा मतलब सारा कुछ हमारा हो गया था। इनकॉर्पोरेशन के लिए जब कंपनी की स्थापना होगी तो सबसे पहले हम अपनी कंपनी के जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फिलिंग कराएंगे। वंस द रजिस्ट्रार अप्रूव्स ऑफ द नेम द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार। सबसे पहला इसका डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, थर्ड होता है स्टेटमेंट ऑफ अथॉराइज्ड कैपिटल, फिर एक लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विद देयर नेम्स, मतलब हमारी कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर हैं, कितने डायरेक्टर हैं, उन सभी के नेम, एड्रेसेस, ऑक्यूपेशन, उनकी एज, द रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की सहमति कि वो डायरेक्टर्स के रूप में काम करना चाहते हैं, नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, एक स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन जो कि ये स्टेट करेगा कि जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को फिलअप कराना होता है सबसे पहले स्टेप। फिर इसके बाद हमारा स्टेप आ जाएगा पेमेंट ऑफ फीस। कंपनी के हमने इनकॉर्पोरेशन के लिए अपने जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमने फिल कर दिया। अब हम फीस की पेमेंट करेंगे। Along with filling of the above documents, the prescribed fees of registration also have to be deposited. The amount of registration fees depend on the amount of authorized capital. अब हम कितनी हमारी फीस होगी रजिस्ट्रेशन फीस, वो डिपेंड करता है कि हमारी अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है। फिर हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। The registrar verifies all the documents submitted and he also checks the receipt of fees deposited. रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा हमने जितने भी प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने जो सबमिट कराए हैं, इन सबको हमारा जो रजिस्ट्रार है वो वेरीफाई करेगा एंड ही ऑल्सो चेक्स द रिसीट ऑफ फीस डिपॉजिटेड। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है उसकी आपने जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं कि वो वैलिड हैं, ऑथेंटिक हैं, तो वो रजिस्ट्रार क्या करेगा, एंटर्स द नेम ऑफ कंपनी इन हिज रजिस्टर। सर्टिफिकेट मिल जाएगा फिर हमें इनकॉर्पोरेशन का कि अब आप अपनी कंपनी को शुरू कर सकते हो। आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन रजिस्टर, द रजिस्टर इश्यूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड्स द कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इस प्रकार से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। अब फिर हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेज है हमारी वो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। तो इस स्टेज में क्या होता है, आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द प्राइवेट कंपनीज गेट फॉर्मुलेटेड एंड कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटीज, बट ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज टू परफॉर्म अ थर्ड स्टेज एंड गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो ये क्या कह रहा है, अब हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया। अब कंपनीज दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी है मान लो हमारी, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी के केस में हमारे पास जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम मान के चलते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो हमें दो और स्टेजेस को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें हमारा सबसे पहले कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज है, उसके बाद हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कैपिटल को सब्सक्राइब कराने के लिए हम सेबी से अप्रूवल लेंगे। अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन बेसिकली होती क्या है, हमने कंपनी खोली और उस कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। हमारी कंपनी में हमें पैसों की ज़रूरत थी 10 करोड़ रुपए की, तो हमने क्या किया, हमने 1 लाख शेयर्स इश्यू कर दिए और एक शेयर की कीमत हमने रख दी 1000 रुपये, ठीक है। तो इसके थ्रू मतलब 1 लाख शेयर्स जो हमने इश्यू करे हैं उनकी कीमत रखी गई है 1000 रुपये कि आप 1000 रुपये दो, हमारी कंपनी का शेयर आप ले सकते हो। तो इस प्रकार हमारे पास अपने पूरे 10 करोड़ रुपये आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज होती है जहाँ से हमारी जो कैपिटल है वो सब्सक्राइब होकर के हमारे पास आएगी, इसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम सेबी का अप्रूवल लेंगे। सेबी क्या है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो कि रेगुलेट करती है कैपिटल इश्यू को इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया का जो बेसिकली जो कैपिटल इशू
को कौन रेगुलेट करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर होगा सेबी। इंडिया में सेबी करती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ए पब्लिक कंपनी मस्ट ऑब्टेन सेबीज अप्रूवल बिफोर इशूइंग सिक्योरिटीज। कंपनी क्या करेगी, एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस एंड सबमिटेड इट टू सेबी फॉर अप्रूवल। कंपनी ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करती है एंड इसको सबमिट कर देती है सेबी के पास अप्रूवल के लिए। सेबी इंश्योर करता है कि जो इश्यू किया जा रहा है वो फेयर है, ट्रांसपेरेंट है और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में है। नेक्स्ट है प्रेपरेशन एंड इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, एक प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करेगी और इश्यू करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टस का मतलब है एक ऐसा फॉर्मल इन्विटेशन जो पब्लिक को दिया जाता है, पब्लिक से एक तरीके से डिमांड की जाती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करो, आप हमारी कंपनी के डिवेंचर्स को सब्सक्राइब करो। अब इस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव लिखा होता है कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रमोटर्स की डिटेल्स, डायरेक्टर्स की डिटेल्स एंड ऑडिटर्स की डिटेल लिखी होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर लिखा होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ द इश्यू। प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बिफोर बीइंग इश्यूड। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। इसका मतलब है कि अब हमने प्रोस्पेक्टस भी इश्यू कर दिया, हमने पब्लिक से एक तरीके से बोल दिया कि हमारे पास 1 लाख शेयर्स है, एक शेयर की कीमत 1000 रुपये, आप जितने भी परचेज करना चाहते हो आप सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, हमारे दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट स्टेप में हमने बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया। अब बैंकर्स का क्या काम होगा, द कंपनी अपॉइंट बैंकर्स टू रिसीव शेयर एप्लीकेशन मनी फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, बैंकर क्या करेगा, बैंकर रिसीव करेगा जितने भी हमारी शेयर एप्लीकेशन पर मनी आएगी। मतलब जैसे कि आपने शेयर्स को इश्यू कर दिया, 1 लाख शेयर्स को, मैंने शेयर को परचेज कर लिया, मैंने 10 शेयर्स परचेज कर लिए और 10,000 रुपये मैंने पे कर दिए। तो जो बैंकर है इन रुपये को वो कलेक्ट करेगा। ब्रोकर का क्या काम होता है, ब्रोकर्स हेल्प द कंपनी सेलिंग शेयर्स टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। अंडरराइटर का क्या काम होता है, अंडरराइटर गारंटी देते हैं कि अगर पब्लिक ने आपके शेयर्स को नहीं परचेज किया तो हम परचेज जितने भी हमारे शेयर्स है, आपके जो शेयर्स है वो बचे हुए होंगे, उनको हम परचेज कर लेंगे। तो इससे हमें सक्सेस मिल जाएगी कि हाँ, हमने जो इश्यू करे हैं वो हमारी सेल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमने एक अंडरराइटर को भी अपॉइंट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब भाई हमने इश्यू तो कर दिया अपने शेयर्स को, लेकिन क्या हो यदि वो सब्सक्रिप्शन ही हमें ना मिले या फिर हमारी जो सब शेयर्स है वो सब्सक्राइब ही ना किए जाए पब्लिक के द्वारा। कंपनीज एक्ट कहता है एंड सेबी गाइडलाइंस भी कहती है कंपनी मस्ट रिसीव एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल शेयर्स ऑफर्ड विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। हमने जितने शेयर्स इश्यू किए हैं एटलीस्ट उनमें से 90% ऑफ द शेयर्स है जो वो मिनिममली सब्सक्राइब्ड हो जाने चाहिए। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड द कंपनी मस्ट रिटर्न द इंटायर मनी टू एप्लीकेंट्स। अब ऐसा किस लिए किया जाता है, मान लो कि हमने जो 1 लाख शेयर्स इश्यू करे थे उन 1 लाख में से 90,000 शेयर्स पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अगर मान लो हमारे पास 85,000 शेयर्स के लिए आ गया कि 85,000 शेयर्स पब्लिक खरीदने के लिए रेडी है, लेकिन ये 90% ऑफ द अमाउंट नहीं है, इसलिए क्या होगा, हमें जो 85,000 शेयर्स पर जितने भी रुपीज़ मिले थे हमें वो रिटर्न करने होंगे। ये इंश्योर करता है कि एटलीस्ट कंपनी के पास सफिशिएंट फंड आ चुका है कंपनी के बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। हम स्टॉक एक्सचेंज पर अप्लाई करेंगे। ए पब्लिक कंपनी मस्ट अप्लाई टू एटलीस्ट 1 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग इट्स शेयर्स। ओनली देन शेयर्स कैन बी ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के लिए हमें अपने स्टॉक एक्सचेंज पर उनको लिस्ट करना होगा। If permission is denied by the stock exchange, share issue is considered invalid. The money is refunded to applicants. अगर परमिशन ही डिनाइड कर दी उस स्टॉक एक्सचेंज ने तो जो शेयर इशू है वो इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है, अगर हमारा ये सारे जो 5 स्टेप्स थे हमारे सक्सेसफुल पूरे हो गए हैं तो अब हम शेयर्स को अलॉट कर देंगे, बांट देंगे। आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशंस द कंपनी चेक्स वेदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया, सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो गई, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगा कि आप जो शेयर्स हैं जो सब्सक्राइब किए गए हैं उनको आप अलॉट कर दो, पब्लिक को आप उन्हें बांट दो। अलॉटमेंट लेटर्स आर इश्यूड टू सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स व्हेन मनी इज रिफंडेड टू दोज हु डिड नॉट गेट शेयर्स। अब जो अलॉटमेंट लेटर है, मान लो कि मैंने 50 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था कंपनी में, अब कंपनी मेरे को 25 शेयर्स देने के लिए रेडी है कि आप 25 शेयर्स ले लो और जो 25 शेयर्स के पैसे हैं वो हम रख लेंगे। बाकी 25 शेयर्स कंपनी मेरे को नहीं दे रही है तो कंपनी मेरे को क्या करेगी, जो मैंने पैसा दिया था 25 शेयर्स का उन पैसों को मुझे रिटर्न कर देगी। आ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज फाइल्ड विद द ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब हमारे ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए, अब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज एंड रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन द कंपनी अप्लाइज टू द रजिस्ट्रार टू इशू द सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। इसके साथ एक कंपनी मस्ट फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, एक डिक्लेरेशन जो कि ये बताएगा, एक ऐसा लेटर जो कि डिक्लेयर कर रहा है कि जो शेयर्स है वो पेबल इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब्ड फॉर एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड। हमें जो कैश था, जिन शेयर्स को सब्सक्राइब किया गया था, उनका कैश हमें रिसीव हो चुका है एंड जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो भी रिसीव हो चुका है। एक डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज़ पेड इन कैश द एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ऑन हिज शेयर्स। एक डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग बैक टू एप्लीकेंट्स, कोई मनी पेंडिंग नहीं रह गई है। एक डिक्लेरेशन दैट अबव रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद, दिस डिक्लेरेशन कैन बी साइंड बाय द डायरेक्टर और द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। तो इस प्रकार से कंपनी का फॉर्मेशन होता है इन चारों स्टेजेस के थ्रू। तो ये 4 स्टेजेस थी हमारी। सबसे पहला था जिसमें प्रमोशन स्टेज, फिर नेक्स्ट आई हमारी इनकॉर्पोरेशन स्टेज, एंड उसके बाद हमने पढ़ा था अगर हमारी प्राइवेट कंपनी है तो इन दोनों स्टेजेस के बाद हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद प्राइवेट कंपनी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकती है। लेकिन यदि पब्लिक कंपनी है तो हमें ये दोनों स्टेजेस को और फुलफिल करना पड़ेगा। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, जहाँ पर हम अपनी जो कैपिटल है उसको सब्सक्राइब कराएंगे एट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।